वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बन्नू, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दहशतगर्दी से मुताल्लिक अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत। वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज़ जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू CMH में जख्मियों की इयादत भी की। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा और इसमें किसी भी किस्म का कोई अभाम बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में हैं, उनकी पुश्तपनाही हिंदुस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया है कि खारिजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाइयां। 10 से 13 सितंबर के दौरान 35 खवारिज हलाक। बाजोड़ ऑपरेशन में 22 भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हलाक। जनूबी वजीरिस्तान में 13 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 12 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारतीय सरपरस्त दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के ऑपरेशन के दौरान 12 जवानों को जाम शहादत नोश करने पर खराज अकीदत। शहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला की 35 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। रियासत हर साल जान और माल के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं कि मौसर हुक्मरानी और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी ज़रूरत है। फील्ड मार्शल का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से बराह रास्त मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुतासरीन की महफूज मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और पुलिस के जज्बे को सराहा। आसिम मुनीर का सिविल इंतजामिया के साथ करीबी इश्तिराक पर जोर। फील्ड मार्शल ने लाहौर, कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला का फजाई जायजा लिया। नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का तफसीली मुआयना किया। पंजाब में सैलाब की तबाही का सिलसिला न थम सका। चिश्तिया के मकाम पर दरिया सतलुज में शदीद तूफ़ानी। करीबी इलाकों में क़यामत टूट पड़ी। किसानों की हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें बह गई। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल। दर्जनों मकानात तबाह। मौसा जाफर शाह के मकीन खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बच्चे और खवातीन बीमारियों में मुब्तला। खाने पीने की अशिया और खैमों की शदीद किल्लत। रेस्क्यू और जिला इंतजामिया का इमदादी कार्रवाइयाँ सुस्त रवि का शिकार। शुजाबाद के मोजा धोंदो मकाम पर बंद में पड़ने वाला शगाफ 300 फुट चौड़ा हो गया। सैलाबी पानी माड़ा बस्ती में दाखिल। इलाका मकीन घरों में महसूर। पिंडी भटिया में सैलाबी पानी से मुतादिद घरों में दरारें, मुतादिद जमीन बोस। पंजाब से बड़े रेले की सिंध में आमद। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह बुलंद। आइंदा 12 घंटों में मजीद बढ़ने का इम्कान। मुलेका इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सखर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सखर बैराज पर 4,60,000 क्यूसेक पानी की आमद रिकॉर्ड। मुतादिद करीबी इलाकों को खतरा लाहक। नौशहर फिरोज में तगर बचाओ बंद के करीब जमींदारी बंद टूटने से कई देहात डूब गए। इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। ताहाल रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में ना पहुंच सकी। घोटकी के नवाही गांव कादिरपुर में हुकूमत की जानिब से लगाई गई मेडिकल और रिलीफ कैंप भी आवाम के लिए नाकारा। पंजाब में सुपर फ्लड से 28 अजला में तबाही। भावलपुर में 45 लाख से जायद अफराद मुतासर। अम्बात 101 हो गई। 25 लाख से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। DGPDMA की भावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू। इरफान अली काठिया कहते हैं कि आइंदा साल इससे भी बड़ा सैलाब आने का इम्कान है। मौसमियाती तब्दीलियों को समझकर कौमी सतह पर फौरी इक़दामात की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बड़े मुआवजा पैकेज की तैयारी की जा रही है। सिंध में तूफानी बारिश और मुमकिन शदीद सैलाब के पेश नज़र पाक फौज और पाक बहरिया की हंगामी तैयारियां मुकम्मल। सिविल इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन जारी। दादू, जामशरो, सखर और गुड्डू बैराज समेत मुतादिद इलाकों में बंद तामीर। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें होवरक्राफ्ट और रेस्क्यू बोट से लैस। हजारों सैलाब ज़दगान को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। मुफ्त तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी भी जारी। मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का अलीपुर रस्तातबूर के सैलाब मुतासर इलाकों का रात गए हंगामी दौरा, मुतासरीन की फौरी इमदाद, रेस्क्यू ऑपरेशन, राशन और टेंट की बरामदी और इनखला की सरगर्मियों का खुद जायजा लिया। इंतजामिया को फौरी हिदायत भी जारी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत पंजाब सैलाब से मुतासर हर इलाके में मुतासरीन तक पहुँच रही है। बास छोटे लोग सैलाब मुतासरीन के नाम पर भी सियासत कर रहे हैं। Art and television can connect civilizations in Pakistan. We share China's vision for uniting civilizations. The world today is undergoing radical changes. In the times, dramatic changes, China under President Xi has shown us the path of a win-win solution. تخلیق و ثقافت اقوام عالم کو جوڑنے والا پل، فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں۔ صدر زرداری کا چنگڈو میں گولڈن پانڈا کلچرل فورم سے جاندار خطاب۔ پاکستان اور چین کے مابین باہمی احترام، تہذیبی تبادلہ اور مشترکہ ترقی کے ویژن کی پرزور حمایت، ثقافت کو امن، خوشحالی اور مشترکہ مستقبل کی بنیاد قرار دیا۔ صدر کا ایوارڈ جیتنے والوں کو خراج تحسین پیش۔ آزاد کشمیر کی عدلیہ عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے پیش عدلیہ کو انصاف فراہم کرنے میں چیلنجز بھی درپیش ہیں۔ ٹریڈیشنل کانفرنس آزاد کشمیر کی گولڈن جوبلی تقریب سے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ فریدی کا خطاب، کہا سپریم کورٹ آزاد کشمیر کو مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں، سائلین کی داد رسی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اسرائیل کی قطر کو دوبارہ حملے کی دھمکی، عرب ممالک کا ہنگامی اجلاس طلب، اسلامی ممالک کی مشترکہ افواج کی چھٹیاں منسوخ، ہائی الرٹ جاری، کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے فوجی تیاریوں کے احکامات، مشترکہ دفاع پر اہم فیصلے متوقع، پاکستان اور ترکیہ کو مشترکہ اسلامی افواج کی سربراہی دینے کی تجویز، مڈل ایسٹ کو ریڈ وار زون قرار دینے پر مشاورت۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور، اسرائیل اور فلسطین کے لیے قابل عمل ناقابل واپسی اقدامات پر زور، قرارداد کے حق میں 142 ممالک نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اعلامیہ جولائی میں سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں اقوام متحدہ کانفرنس کا نتیجہ ہے۔ اعلامیہ عالمی رہنماؤں کی آئندہ ملاقات سے پہلے منظور کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے کانفرنس کا بائیکاٹ کیا۔ قطر اور امریکہ کے درمیان سفارتی سرگرمیاں تیز، قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کی امریکن صدر سے ملاقات، دوحہ حملے کے بعد صورتحال پر غور، شیخ محمد بن عبد الرحمان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بھی گفتگو، اسرائیلی حملے اور دوحہ اور واشنگٹن سیکیورٹی تعلقات پر بات چیت۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستیں جلد مقرر کرنے کی درخواست پر تحریری حکم جاری، اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ پالیسی کے مطابق جلد کیس مقرر کرنے کی ہدایت، چیف جسٹس سرفراز ٹوکر اور جسٹس محمد اعظم خان نے تحریری حکم جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق درخواست گزار کا موقف ہے کہ نیب ہیلے بہانوں سے کیس کو طوالت دے رہی ہے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کا ہیڈ کوارٹر پشاور سے اسلام آباد منتقل کرنے کا اصولی فیصلہ، اراضی کی نشاندہی اور ماسٹر پلان طلب، وفاقی وزیر داخلہ کی زیر سربراہی اہم اجلاس، زمین کی نشاندہی کے دوران ہیڈ کوارٹرز اور ٹریننگ کی ضروریات کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے، فیڈرل کانسٹیبلری کو جدید بنیادوں پر استوار کر کے ایک منظم اور انتہائی فعال فورس بنانا چاہتے ہیں، محسن نقوی کی حکام کو ہدایت۔ حکومت کی عوام پر مہنگائی کا بم گرانے کی تیاری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے 79 پیسے فی لیٹر تک اضافے کا امکان، پیٹرول 1 روپے 54 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4.79 روپے اضافے کی تجویز، مٹی کا تیل 3 روپے 6 پیسے، لائٹ ڈیزل 3 روپے 68 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان، وزیر اعظم حتمی منظوری دیں گے۔ کی بری صورتحال کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپنی اینول ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے کانٹریکٹ کیے ہیں، جس کے تحت ہم ہماری 106 سڑکیں جو ہیں اس کی استر کاری، اس کی تعمیر واپس کریں گے، اور جہاں جہاں ٹریفک کی روانی ان پاٹ ہولز کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے اس کو ایڈریس کریں گے۔ اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔
कराची के बासियों के लिए खुशखबरी, बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतजाम सड़कों की मरम्मत का फैसला। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बारिशों के दौरान पड़ने वाले गड्ढे भरने के अहकाम दे दिए हैं। 106 सड़कों की बहाली का काम कल से शुरू होगा। मुख्तलिफ यूसीज की अंदरूनी गलियों की डेवलपमेंट स्कीम पर भी काम शुरू हो जाएगा। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में सहाफी बाल बाल बच गए। लिफ्ट तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पर आ गिरी। लिफ्ट अटकने से सहाफी महफूज रहे। मुख्तलिफ निजी चैनल्स के कैमरामैन और खातून सहाफी भी लिफ्ट में सवार थीं। लटकी हुई लिफ्ट का दरवाजा खोलकर मुतासिरीन को निकाला गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी इसी लिफ्ट से रवाना हुए थे। क्राइम में 32% कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में 30% कमी रिकॉर्ड की गई है। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो कहते हैं कि बैनुस्सूबाई कार लिफ्टर 8 रुकनी गिरोह को पकड़ लिया है। गिरोह में पुलिस का एक एहलकार भी शामिल है। दुनिया का अनोखा वाकया, किसी मुल्क की फौज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सफ़े आरा। भारतीय फौज की मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल की धमकी। रियासत बिहार में इंडियन आर्मी के एहलकारों की वर्दी में मराद और जरूरियात पूरी न होने पर बगावत। गजा में इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से 2 बच्चों समेत मजीद 7 फलस्तीनी दम तोड़ गए। गजा में भूख से मरने वालों की तादाद 420 हो गई। 135 बच्चे भी शामिल हैं। सुबह से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 16 तक पहुंच गई। नीदरलैंड्स की जानिब से भी इसराइल की शमूलियत की सूरत में यूरोविजन के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया गया। मेयर मुंतखब हुआ तो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने का हुक्म दूंगा। डेमोक्रेट मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का अज़्म। 2 टोक अंदाज में कहा कि ये इक़दाम ज़ाहिर करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी कवानीन पर अमल करता है। नेतन्याहू ग़ज़ा में जंगी जुराइम और नस्ल कुशी के मुर्तकिब हुए हैं। अमरीकी सदर के करीबी साथी चार्ली कर्क का कातिल गिरफ्तार 22 साला टाइलर रॉबिन्सन के तौर पर शनाख्त। पुलिस ने तस्वीर भी जारी कर दी। ट्रंप ने कहा कि मुलजिम को करीबी जानने वाले ने पुलिस के हवाले किया, इससे सजाए मौत होगी। यूटाह के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने कहा उनकी रियासत मुलजिम को सजाए मौत दिलवाने के लिए केस की पैरवी करेगी। अमरीका में गैर मुल्कियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। तशद्दुद और नफरत का प्रचार करने वालों के वीज़े मनसूख किए जा सकते हैं। महकमा खारजा का गैर मुल्कियों को इंतबाह। नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर लैंडो का कहना है कि गैर मुल्कियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सख्त निगरानी की जा रही है। ये देख कर दुख हुआ कि सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद इस कत्ल की सताइश कर रहे हैं। T20 एशिया कप के अहम मैच में होगा टाकरा। पाकिस्तान और भारत की टीमें कल टकराएंगी। शायकीन क्रिकेट सनसनीखेज मुकाबले के लिए बेचैन। कहते हैं दुबई जाने का प्लान है। कौमी टीम परफॉर्म कर रही है। उम्मीद है कल का मैच जीत जाएंगे। और अपने बरजस्ता जुमलों से कहे बिखेरने वाले अदाकार लहरी को बिछड़े 13 बरस बीत गए। लहरी का असल नाम सफीरुल्लाह सिद्दीकी था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज 50 की दिहाई में किया। 30 बरस तक फिल्मी दुनिया पर राज किया। उन्हें शानदार किरदार निगारी पर 12 मरतबा निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।